अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करें क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज। आपके पास क्या है, टू अर्थमेटिक सीरीज हैं, उनका सम है, लेकिन किसका सम है, nth टर्म का। ठीक है भाई, n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशो। उसने कहा आपके पास टू अर्थमेटिक सीरीज की एन टर्म का जो रेशो है वो इस फॉर्म में है या इसके इक्वल है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एट टर्म। तो आप फाइंड आउट कीजिए रेशो उसकी एट टर्म का। ठीक है भाई, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए आपके पास सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने मेंशन कर दिया द एस एन, या सिंपल लिख देते हैं एस एन and S dash n are two arithmetic सीरीज। ठीक है भाई, अगर ये अर्थमेटिक सीरीज है तो मुझे एक बात समझा दीजिए, एस एन किसके बराबर होगा। अर्थमेटिक सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। उसने कहा मेरे पास होता है एन ओवर टू, आगे क्या होता है भाई, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब याद रखिएगा ये तो एस एन हो गया। अगर आपने कहा एक एस एन है दूसरा एस डैश एन है, तो देखें एन तो खैर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दोनों के दोनों पता ही नहीं है आपको, लेकिन याद रखिएगा दोनों अलग अलग सीरीज हैं, तो ए आपके पास अलग होगा और दोनों का कॉमन डिफरेंस भी मे बी क्या हो, अलग हो। तो याद रखिएगा आपके पास जो इनिशियल टर्म होगी वो भी अलग हो सकती है और जो कॉमन डिफरेंस हो सकता है वो भी अलग हो सकता है। एन तो आपको भी पता नहीं है, आपने सोचा हुआ है एन मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म, यानी कि ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट है दोनों के दोनों। तो मैंने क्या किया, ए चेंज कर दिया कि दोनों की इनिशियल टर्म चेंज होगी और कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप यहाँ मेंशन करेंगे तो आपको याद आ गई कंडीशन। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सर क्या होगा, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये होगा कि आपके पास एस एन ओवर एस डैश एन। ठीक है भाई, सम का जो रेशो है, एन टर्म का जो रेशो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है टू थ्री एन प्लस टू ओवर एन प्लस वन के। अब मुझे बता दीजिए एस एन किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर एन ओवर टू। आगे मेरे पास क्या है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस डैश एन बता दीजिए क्या है, उसने कहा एन ओवर टू, आगे क्या आएगा भाई टू ए डैश प्लस आगे क्या आएगा एन माइनस वन डी डैश या डी कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर है, रेशो के। ठीक है सर, रेशो मुझे क्या दिए हैं, उसने कहा थ्री एन प्लस टू ओवर टू एन सॉरी ओवर एन प्लस वन। मैंने क्या किया, मैंने रेशो को बेसिकली फ्रैक्शन की फॉर्म में डायरेक्टली चेंज कर दिया। यही कहा था ना उसने कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज जो हैं वो आपके पास किसके फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में। और रेशो किसके क्या हैं, थ्री एन प्लस टू ओवर एन प्लस वन। ठीक है भाई, अब यहाँ जैसे ही आपने देखा आप बोलेंगे एन ओवर टू बेसिकली दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सर टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा टू ए प्राइम, आगे क्या होगा भाई प्लस एन माइनस वन डी प्राइम। किसके इक्वल है भाई, इक्वल है थ्री एन प्लस टू के। ओवर क्या है, ओवर है एन प्लस वन। और आपने क्या रखा, आपने नाम रख दिया इसका इक्वेशन नंबर वन। क्या नाम रखा आपने, नाम रखा इक्वेशन नंबर वन। अब दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने कहा द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशो ऑफ। उसने कहा दो अर्थमेटिक सीरीज का जो आपके पास सम है एन टर्म का वो किसकी फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में है, और वो किसके इक्वल है, थ्री एन प्लस टू ओवर एन प्लस वन के। इस कंडीशन से आपने कंडीशन बना ली। आगे से क्या कहा, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एट टर्म। आपको उसकी एट टर्म का रेशो फाइंड आउट करना है।
ठीक है भाई, अब जैसे ही आप आए आपने कहा एट टर्म, तो मुझे बता दीजिए जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। उसने कहा जनरल टर्म का फॉर्मूला सर हमारे पास एपी में क्या होता है, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब मुझे ये बता दीजिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एट टर्म। मेरे पास कंडीशन क्या है सर, एक बात याद रखिएगा, अगर एट टर्म के रेशो की बात करूं तो पहले मुझे बता दीजिए एट टर्म आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये ए आपके पास एट आ जाएगा, ये भी ए एट होगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे प्राइम। तो क्या होगा, पहला आपके पास आ जाएगा ए प्लस एन की जगह पे क्या आएगा, एट माइनस वन डी। ठीक है भाई, आगे बता दीजिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्राइम प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा, एन एट माइनस वन डी प्राइम। क्योंकि याद रखिएगा दोनों की दोनों आपके पास जो टर्म होंगी वो अलग होंगी, तो आपके पास इनिशियल टर्म भी अलग होगी और कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा। तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर मेरे पास ये ए, दूसरा है ए प्राइम, मेरे पास है डी और दूसरा क्या है, डी प्राइम। अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है भाई, अब सर याद रखिएगा मैं यहाँ पे आपको एक बात समझा दूँ, एक बात प्रॉपर, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा, मेरा मकसद आंसर लाना नहीं है, आंसर आपको किसी भी गाइड से मिल जाएगा। मेरा मकसद आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि जो काम आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब होता क्या है, होता यह है अमूमन क्या करते हैं लोग, इसको और इसको आपस में कंपेयर करवा देते हैं। अच्छा क्यों करवाते हैं, क्योंकि गाइड में कंपेयर हुआ हुआ है, तो बगैर किसी रीज़न के बोलेंगे भाई इक्वेशन वन बराबर इक्वेशन टू के। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई आपने सम का फॉर्मूला टर्म के फॉर्मूले से कैसे इक्वल कर दिया। तो याद रखिएगा यहाँ हम प्रॉपर देखेंगे भाई हम क्यों कर रहे हैं। पहली बात ये कि हम भी इक्वेट करेंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्यों किया, और फिर आप भी एग्री करेंगे हाँ सर बिल्कुल सही रीज़न था, इसी वजह से आपने इक्वेट किया। अब इक्वेट करने के लिए ए के साथ यहाँ पे क्या है टू, लेकिन यहाँ सिंपल ए है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली टू से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और टू से क्या करवा दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, यानी कि आम अल्फाज में न्यूमरेटर को भी टू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, टू से। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टू ए, टू सेवन जा हो जाएगा 14। आगे बोलेंगे सर मेरे पास क्या आ जाएगा, टू ए प्राइम, टू सेवन जा क्या हो गया 14, साथ में क्या आ गया डी प्राइम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया एट टर्म का बेसिकली रेशो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना भी आपको ए पता है ना यहाँ पे आपको डी पता है, तो मैंने क्या किया, मैंने नाम रख दिया इसका इक्वेशन नंबर टू। ठीक है भाई, अब मैं भी इक्वेट करूंगा, लेकिन मैं आपको चंद बातें बता के इक्वेट करूंगा। सर सपोज कर लीजिए मेरे पास एक अर्थमेटिक सीरीज है 3 + 6 + 9। ठीक है भाई, आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास एक और अर्थमेटिक सीरीज है, मेरे पास क्या है भाई 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इसकी थ्री टर्म्स का सम फाइंड आउट किया, इसके भी थ्री टर्म्स का सम फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट कर लेंगे फिर रेशो। चलें भाई, अब मैं रेशो ले रहा हूँ। सर मेरे पास क्या है 3 + 6 + 9, नीचे क्या आया, उसने कहा 2 + 4 + 6। तो रेशो आपको क्या मिला, रेशो मुझे जब मैंने सम का रेशो फाइंड आउट किया तो सम का रेशो मिला 3/2। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब सम का रेशो फाइंड आउट नहीं कर रहे, अब टर्म का रेशो फाइंड आउट करेंगे। पहली टर्म क्या 3, दूसरी टर्म इसकी पहली टर्म इसकी क्या 2, रेशो अगेन क्या है 3/2। आपने कहा सर इसकी पहली टर्म इसकी दूसरी टर्म क्या है 6, इसकी दूसरी टर्म क्या ये बता दीजिए। उसने कहा सर 4, रेशो क्या आया 3/2। आपने कहा सर तीसरी टर्म का रेशो देख लीजिए, उसने कहा तीसरी टर्म 9, इसकी तीसरी टर्म क्या है 6, रेशो क्या है 3/2। यानी कि जो रेशो आपके पास सम का रेशो होगा वही रेशो आपके पास टर्म का रेशो होगा। ये नहीं कि आप बोलें सर ये देखने में दोनों एक जैसी लग रही हैं तो मैं इक्वेट कर दूंगा, नहीं सर ये बेतु का आंसर है, याद रखिएगा। मैंने आपको प्रॉपर समझाया कि सर याद रखिएगा जो रेशो किसका होगा, सम का होगा, वही रेशो किसका आएगा, टर्म का रेशो आएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं इनको इक्वेट करवा दूंगा। ठीक है, बाय कंपेयरिंग भी हो सकता है, बाय इक्वेटिंग भी हो सकता है, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेट करवा रहा हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, और मैंने क्यों कराया मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको कि सर याद रखिएगा जो रेशो आपको किसका मिलेगा, सम का रेशो मिलेगा, वही रेशो आपको किसका मिलेगा, टर्म का मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी।
ठीक है भाई, जो रेशो आपके पास टर्म का होगा वही रेशो सम का होगा। इसका मतलब ये कि मेरे पास पहली वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 की अगर आप बात कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इक्वेट करते हैं, चलें अभी मैंने मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट इक्वेटिंग। ठीक है भाई, अगर आप ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बराबर होगी, तो याद रखिएगा फिर आप कंडीशन में क्या बोलेंगे, देखिएगा ज़रा। आपने कहा सर यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 14 और यहाँ पे क्या है n-1, नीचे क्या 2a', यहाँ पे क्या 14 और यहाँ पे है n-1। इसका मतलब ये होगा कि n-1 किसके बराबर हो जाएगा, उसने कहा सर बराबर हो जाएगा 14 के। और क्यों किया, क्योंकि याद रखिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास टर्म का रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, सम के रेशो के इक्वल होगा। आप चाहें तो आप डायरेक्टली ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है भाई, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सर हमारे पास टर्म का रेशो क्या आया, 2a + 14d। ठीक है भाई, आगे क्या आया, रेशो 2a' + 14d' किसके बराबर है भाई, 2a + n-1d। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या, ये बता दीजिए। उसने कहा डिनोमिनेटर में सर आपके पास आ रहा है 2a + n-1'd। डिफरेंस क्या आएगा, a' और d' आ जाएगा। जैसे ही इक्वेट करेंगे अब आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे 14 किसके बराबर है, n-1 के। तो बता दीजिए मुझे n की वैल्यू क्या मिली, सर n की वैल्यू मुझे मिल गई -1, इधर आके +1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। क्या आगा भाई, आपको n की वैल्यू मिल गई 15। ठीक है भाई, अब याद रखिएगा, मैं अगेन एक बात समझाऊं। मैंने क्या कहा सर, याद रखिएगा जो रेशो आपको टर्म का मिलेगा वही रेशो आपको सम का मिलेगा। इसका मतलब टर्म का रेशो भी क्या होगा, 3n+2/n+1। लेकिन n आपको पहले पता नहीं था, लेकिन अब आपको n पता लग चुका है। ठीक है भाई, तो मैं अब क्या कहूँगा, याद रखिएगा, अगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो टर्म, जो आपके पास रेशो सम का होगा वही रेशो टर्म का होगा। तो टर्म आपके पास क्या है, उसने कहा सर टर्म मेरे पास है, अगर 8 टर्म की बात करें तो बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे। उसने कहा सर मेरे पास है भाई 8 टर्म, a8/a'8 या a8'। तो मुझे बता दीजिए सर इसका रेशो किसके बराबर होगा, सम के रेशो के। सम का रेशो आपके पास क्या था, सम का रेशो आपके पास था 3n। ऐसा ही है भाई, n की जगह आपने क्या मेंशन कर दिया, 15। साथ में क्या है मेरे पास, साथ में मेरे पास है प्लस, ठीक है, +2। डिवाइड में क्या आया, n+1, n में मेरे पास क्या है 15 + 1। जैसे ही आपने मेंशन किया तो मुझे बता दीजिए क्या मिला। उसने कहा सर आपको मिला रेशो 47/16। ठीक है भाई, क्या मिला, रेशो मिला 47/16। चाहे तो रेशो में लिख दीजिए 47/16 और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। मैं दोबारा बताऊं सर, हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 सीरीज़ थी, तो मैंने मेंशन कर दिया सर उनका रेशो किसके बराबर है, इसके जो जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने मेंशन किया 8 टर्म का रेशो। मुझे याद है कि एपी के अंदर आपके पास n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। तो a की जगह क्या होगा a', d की जगह क्या आएगा d'। अब जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया, 8 की जगह आपके पास n की जगह पे क्या आ गया 8, 8 में 7 माइनस किया आपको मिला 7। एंड देन जैसे ही मिला तो आपने कहा सर मेरे पास सम का रेशो किसके इक्वल होगा, टर्म के रेशो के। लेकिन इनको इक्वेट करने के लिए इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एंड देन इक्वेट करने के बाद मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और फिर मेरे पास मैंने क्या किया, सम के जो आपके पास रेशो था उसके अंदर 15 n की जगह मेंशन कर दिया 15। क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया 15, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि जो रेशो आपके पास टर्म का आएगा वही रेशो आपके पास क्या होता है, सम का रेशो। तो सम के रेशो के अंदर ही मैंने मेंशन कर दिया n की जगह 15। इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे रेशो मिल गया n टर्म का। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और प्रॉपर समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।